मैदान छोड़कर भाग गई। एक संदेशवाहक घोड़े पर बैठकर भागा भागा श्री राम के पास गया और उन्हें इस दुखद घटना के बारे में सुनाया। क्या खबर लाए हो? सब कुछ ठीक था, पर एक छोटे बालक के तीरों के वार से शत्रुघ्न रथ में मूर्छित हो गए। क्या? आश्रम के एक तुच्छ बालक ने वीर शत्रुघ्न को हरा दिया? मुझे विश्वास नहीं होता। लक्ष्मण, आश्रम के एक तुच्छ बालक ने शत्रुघ्न को हरा दिया है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं? मैं चाहता हूं कि तुम अभी सेना के नए दल को साथ लेकर युद्ध स्थल में जाओ और भाई शत्रुघ्न की सहायता करो। मैं अभी प्रस्थान करता हूं। श्री राम की जय हो। पर उन बालकों से सावधान रहना। वे लोग आश्रम के साधारण बच्चे नहीं हैं। उनके पास मायावी शक्तियां भी हो सकती हैं। भैया, आप निश्चिंत रहें, मुझ पर यकीन रखें, मुझे कुछ नहीं होगा। ये तो बच्चे हैं, परंतु कितने साहसी हैं। पर ये श्री राम के विरुद्ध क्यों लड़ रहे हैं? मुझे इनसे पूछना चाहिए। बच्चों, हट जाओ, इन सब से दूर रहो। लव, तुम घोड़े का ध्यान रखो और मुझे इस सेनापति से निपटने दो। मेरी बात सुनो बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो। अभी तुम्हारे पढ़ने और खेलने के दिन हैं। इस धरती के सबसे ताकतवर राजा के साथ लड़ाई करने के नहीं। हम लोग इतने बड़े तो हैं कि फैसला कर सके। अब अगर हो सके तो आप अपने आप को बचाओ। लक्ष्मण की भी पराजय की खबर सुनकर श्री राम घबरा गए। उनके आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। श्री राम ने अन्यायपूर्ण रीति से सद्गुणी पत्नी सीता को जंगल में भेजा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये उसी पाप का फल है। बंद करो ये कानाफूसी। भैया, आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर उन लड़कों को दंड देता हूं और अपने भाइयों को वापस लेकर आता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, कौन हो तुम लोग? तुम दोनों वास्तव में ही बहुत बहादुर हो। मैं तुम लोगों के साहस और सूझबूझ की दाद देता हूँ। हम लोग
ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। ये मेरा भाई लव और मैं कुश हूँ। हम लोग इस घोड़े को नहीं जाने देंगे। आप तो खुद यहाँ पर युद्ध करने आए हैं। मैं आदेश देता हूँ कि घोड़े को मुक्त कर दो और अपने आश्रम में वापस चले जाओ। अब तो हम तुम्हें भी तुम्हारे अन्य भाइयों की तरह धराशायी करने के बाद ही वापस आश्रम जाएंगे। ओम भास्कराय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो भानु उस घमासान युद्ध में कुश का तीर भरत को बीन गया और वे तत्काल ही जमीन पर गिर गए। सारी सेना जान बचाकर भागने लगी। तब हनुमान और सुग्रीव आगे बढ़े। भैया, अब तुम्हारी बारी है इन वानरों को मजा चखाने का। यथाशीघ्र ही उत्तम। अब तो इन दुष्ट बच्चों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुग्रीव। हाँ हनुमान, तुम उसे संभालो और मैं इसे देखता हूँ। मैं उन्हें अपनी मायावी शक्ति दिखाता हूँ। इन्हें मजा चखाने का शायद यही तरीका है। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। लव, देखो, सावधान। मैं इस लड़के को रोकता हूँ। फिक्र मत करो भैया, मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। घमासान युद्ध के बाद हनुमान और सुग्रीव को भी घुटने टेकने पड़े और उन्हें एक बड़े पेड़ के साथ बांध दिया। वानर सेना में भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाकर भाग गए। लव और कुश की कुशल तीरंदाजी के सामने कोई भी टिक न सका। तभी एक संदेशवाहक दौड़कर श्री राम के पास पहुंचा और उन्हें सारी घटना बताई। श्री राम बहुत ही दुश्चिंता में पड़ गए और कोई उपाय न देखकर स्वयं ही रणभूमि के लिए चल पड़े। वहां के दृश्य को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों बालक अपने पिता को नहीं पहचान सके। लव और कुश दोनों ने तीर छोड़ा जो कि श्री राम के चरणों के सामने गिरते ही फूल बन गया। प्यारे बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हें किसने इतनी अच्छी धनुर्विद्या सिखाई? पर इस घोड़े को बांधने की ये कैसी शैतानी बुद्धि है? ओ मान राजा श्री रामचंद्र, आप स्वयं ही अपने घोड़े को मुक्त करने आए हैं, तो फिर कीजिए। और अगर आप इतने शक्तिशाली हैं, तो हमें पराजित करके अपना घोड़ा ले जाइए, अन्यथा यहाँ से वापस चले जाइए। व्यर्थ वार्तालाप न करें। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे जैसे सुंदर बालकों से युद्ध क्यों करूं? मुझे तुम लोगों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो कृपा पूर्वक
अपने बारे में बताओ। तो सुनिए, हम लोग माता सीता के जुड़वे बच्चे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने हमें वेद शास्त्र और धनुर्विद्या सिखाई है और उन्होंने ही हमें रामायण का भी ज्ञान दिया है, जिससे हमें इतनी शक्ति मिली है। क्या तुम दोनों सीता के पुत्र हो? दोनों बालक अपने पिता को नहीं पहचान सके, पर श्री राम अपने बच्चों को पहचान गए। उनके हाथ से अस्त्र